चैत नवरात्रि का महत्व, इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं, नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा विधि और माँ के 9 स्वरूप, व्रत और उपवास का महत्व। इस पर्व से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कृतिका वॉइस में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पावन पर्व की जो भक्ति, शक्ति और उत्सव का संगम है। चैत नवरात्रि 2025 यह एक ऐसा समय होता है जब भक्तजन आत्मशुद्धि, माँ दुर्गा की उपासना और एक नए शुभारंभ का अनुभव करते हैं। आप सभी जानते होंगे कि नवरात्रि वर्ष में 2 बार मनाई जाती है। एक चैत नवरात्रि जो वसंत ऋतु में आती है और दूसरी शारदीय नवरात्रि जो शरद ऋतु में मनाई जाती है। चैत नवरात्रि का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसका संबंध हिंदू विक्रम संवत के नए वर्ष से होता है, जो इस पर्व को और अधिक पावन बना देता है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे चैत नवरात्रि का महत्व, इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं, नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा विधि और माँ के 9 स्वरूप, व्रत और उपवास का महत्व। इस पर्व से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। यदि आप भी माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और इस पर्व से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैत नवरात्रि का महत्व। चैत नवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक साधना और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भरने का अवसर भी है। यह नवरात्रि हमें माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की आराधना करने और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सुख समृद्धि से भरने का मौका देती है। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा पृथ्वी पर आती हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। यही कारण है कि इस दौरान विशेष रूप से कलश स्थापना, हवन, दुर्गा सप्तशती का पाठ और देवी भजनों का आयोजन किया जाता है। नवरात्रि से जुड़ी पौराणिक कथा। नवरात्रि के पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रसिद्ध हैं, लेकिन सबसे अधिक मान्य कथा महिषासुर वध से जुड़ी हुई है। प्राचीन समय में महिषासुर नामक एक असुर ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था। ब्रह्मा जी ने कहा कि उसे केवल एक स्त्री ही मार सकती है। यह सुनकर महिषासुर ने पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल पर आक्रमण कर दिया। उसके आतंक से बचने के लिए सभी देवता भगवान विष्णु और महादेव के पास पहुँचे। तब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी शक्तियों को मिलाकर माँ दुर्गा को प्रकट किया। माँ दुर्गा ने लगातार 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन महिषासुर का वध कर दिया। इसी घटना की याद में हर वर्ष नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और 10वें दिन विजयदशमी या रामनवमी का उत्सव मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा विधि और देवी के स्वरूप। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं कि किस दिन कौन सी देवी की आराधना की जाती है। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री, पहाड़ों की पुत्री। माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। द्वितीय दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तपस्या की देवी। इनका पूजन करने से व्यक्ति को संयम और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। तृतीय दिन माँ चंद्रघंटा, शक्ति और शांति का संगम। इनकी कृपा से जीवन में सुख, शांति और सुरक्षा बनी रहती है। चतुर्थ दिन माँ कुष्मांडा, सृष्टि की रचनाकार स्वरूप, भक्तों की ऊर्जा और आरोग्य प्रदान करता है। पंचम दिन माँ स्कंद माता, भगवान कार्तिकेय की माता। इनकी उपासना से संतान सुख की प्राप्ति होती है। षष्ठम दिन माँ कात्यायनी, महिषासुर का वध करने वाली। इस स्वरूप हमें सभी बाधाओं से लड़ने की शक्ति देता है। सप्तम दिन माँ कालरात्रि, अंधकार और भय का नाश करने वाली। इनका पूजन करने से नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट होती हैं। अष्टम दिन माँ महागौरी, निर्मलता और करुणा की देवी। इनके पूजन से सभी पापों का नाश होता है। नवम दिन माँ सिद्धात्री, सभी सिद्धियों की देवी। यह स्वरूप भक्तों को सिद्धि और मोक्ष प्रदान करता है।